प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान के पेपर को लेकर। यदि आप परेशान हैं, वार्षिक पेपर में बैठने वाले हैं एडिशंस, तो देखिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पहले ही आप लोगों के साथ सॉल्व कराया जा चुका है। तो गृह विज्ञान के विद्यार्थी जो कि कक्षा 11 के हैं और परेशान है वो अपने विषय को लेकर, पेपर को लेकर गृह विज्ञान के, तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को देखना है, ठीक है डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। यहाँ पर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग चल रहे हैं, स्टार्ट करने, ठीक। तो यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए डिस्टेंस, तो पहला प्रश्न क्या है आप लोग का, कपड़े धोने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर डिस्टेंस, कपड़े धोने से पहले अगर देखा जाए तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए कपड़े को धोने से पहले डिस्टेंस जो होता है, रंग बहने से रोकने के लिए जो होता है, हल्के और गहरे रंगों को जो होता है अलग करना जरूरी होता है। नाजुक कपड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिस्टेंस क्या होता है, नुकसान ना हो, विशिष्ट धुलाई निर्देशों के लिए जो होता है वो पालन किया जाता है, और कपड़ों पर देखभाल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और लेवल की जांच की जाती है। स्टेन रिमूवर से दागों का पूर्व उपचार करें, और बाहरी सतह की सुरक्षा के लिए जो काम है आवश्यक वो भी करने चाहिए। देखिए कपड़ों को अंदर बाहर कर दें। कपड़े के प्रकार के लिए अगर देखा जाए तो उपयुक्त पानी के तापमान और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए इसमें, ठीक है। इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिसे कहा जाता है कि जैसे स्वेटर आप साफ कर रहे हैं ना, तो स्वेटर में विशेष प्रकार से चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो ये चीजें जब होती है डिस्टेंस यहाँ पर, तो इससे क्या होता है, लापरवाहियां नहीं होती है, और विशेष रूप से जो काम होता है वो हो पाता है। जैसे आपका नॉर्मली कपड़ा कचारने वाला है, स्वेटर वाले कपड़े हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है उन पर उनके लिए जो काम है पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने के लिए जो होता है डिस्टेंस, वॉशिंग मशीन पर क्या होता है, अधिक भार डालने से बचना चाहिए। अंत में क्या होता है, सिकुड़न या क्षति से रोकने के लिए हवा में सुखाएं या धीमी आंच पर सुखाएं। इन चरणों का पालन करने से क्या होता है डिस्टेंस, आपके कपड़ों को साफ और ताजा रखते हुए उनकी गुणवत्ता और दीर्घायु बनाए रखने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है डिस्टेंस। वो जो आपका कपड़ा होता है वो लंबे समय तक चलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा ये जो आप लोग का वीडियो है। अब देखिए नेक्स्ट में हम चलते हैं हम लोग कंटेंट पर। देखिए सेकंड प्रश्न आप लोग क्या है, संतुलित आहार पर एक नोट लिखिए। संतुलित आहार पर एक नोट लिखिए। तो ये देखिए डिस्कस कैसा है आप लोगों का प्रश्न, देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा भोजन जो कि समग्र यानी स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए जो आहार की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। इसमें होता है क्या एडिशन, देखिए सभी खाद्य समूहों से देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो होते हैं शामिल होते हैं इसमें। फल हो गई, सब्जियां हो गए, इसमें साबुत अनाज हो गए, देखिए दुबला प्रोटीन और स्वस्थ वसा हो गया। तो इन सभी चीजें जो होती हैं हम लोग के संतुलित आहार में, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। संतुलित आहार का देखिए सेवन करके आप अपने शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, विटामिन को प्रदान कर सकते हैं, खनिज को प्रदान कर सकते हैं, जिससे क्या होता है डिस्टेंस की समस्याएं तो दूर करेंगे ही ये चीजें आपका, और बीमारियों से भी रोकने लड़ने का सामर्थ्य देते हैं, ठीक है ना। और स्वस्थ वजन का समर्थन करते हैं ये, और साथ ही साथ ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में भी बहुत बड़ा ये योगदान देते हैं। हाइड्रेटेड रहना, याद रखें डिस्टेंस की जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो शर्करा युक्त पेय हो, उसमें अत्यधिक नमक और चीनी का सेवन सीमित करें। और संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए जो होता है डिस्टेंस, अपने भोजन विकल्पों में संयम और विविधता लाने का प्रयास करें। देखिए संतुलित आहार का मतलब होता है खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। तो जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए, ठीक है डिस्टेंस। तो जीने के लिए खाने का मतलब हो गया कि संतुलित आहार की आप बात कर रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पर डिस्कशन बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्दों को परिभाषित करना है प्रश्नों को। किंखाबाब, किंखाबाब क्या होता है, जामदानी क्या होता है, टेपेस्ट्री क्या होता है, और ब्रोकेड क्या होता है। देखिए डिस्टेंस किंखाबाब जो होता है डिस्टेंस एक पारंपरिक भारतीय कपड़ा तकनीक, जिसमें क्या होता है सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके जटिल पैटर्न बुनना शामिल होता है। क्या होता है, एक पारंपरिक भारतीय कपड़ा तकनीक इसमें सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके जटिल पैटर्न बुनना शामिल होता है। किंखा वाप के बारे में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, इसमें कपड़े अपने शानदार और अलंकृत डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं, और जिनका उपयोग अक्सर क्या होता है औपचारिक और शाही पोशाक में किया जाता है। देखिए बी जो दिया गया आप लोग का यहाँ पर दूसरा, तो जो था आपकी पढ़ी लिखने के लिए जामदानी।
जामदानी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश और भारत में बुना जाने वाला एक प्रकार का महीन मलमल का कपड़ा, महीन किसका, महीन मलमल का जो कपड़ा होता है डिस्टेंस, वो जामदानी के रूप में जाना जाता है। और विशेष रूप से ये बांग्लादेश और भारत में ये जो इस कपड़े का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, जो अपने जटिल ज्यामिति या पुष्प पैटर्न के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। जामदानी वाला जो है, जामदानी वस्त्र क्या होता है डिस्टेंस, एक पूरक कपड़ा तकनीक का उपयोग करके हाथ से बुने जाते हैं, जो अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के लिए जो होता है डिस्टेंस बेस कीमती एक अद्वितीय और नाजुक कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग जामदानी का नाम देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है यहाँ पर आपका, तो सी वाला जो है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री के बारे में बात करें तो कपड़ा कला का एक रूप जहां जटिल डिजाइन या छवियों को करघे का उपयोग करके कपड़े में बुना जाता है। टेपेस्ट्री का उपयोग जो होता है डिस्टेंस दीवार पर लटकाने या सजावटी वस्त्रों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, दीवारों पर क्या होता है, लटकाने या सजावटी वस्त्रों के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग, टेपेस्ट्री जो होता है ना, डिजाइन जो छवियां बनाई जाती हैं, जो अक्सर क्या होता है डिस्टेंस विस्तृत दृश्य या पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। कौन, टेपेस्ट्री जो होते हैं, ये टेपेस्ट्री जो होते हैं मुख्य रूप से इन्हीं चीजों का कार्य करते हैं ये। डी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो चौथा हम लोग का देखिए यहाँ पर ब्रोकेड। ब्रोकेड क्या होता है, देखिए उभरे हुए पैटर्न जो होते हैं या डिजाइन के साथ बुना हुआ एक समृद्ध सजावटी कपड़ा जो होता है डिस्टेंस, उसे हम लोग ब्रोकेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोकेड बोलते हैं उसे हम लोग। जो आमतौर पर क्या होता है, रेशम के धागों और धातु के धागों का उपयोग इस पे किया जाता है, ठीक है ना, ताकि उभर कर वो सामने देखने को मिलते हैं। ब्रोकेड वस्त्रों का उपयोग क्या होता है डिस्टेंस, अक्सर जो होता है वो औपचारिक कपड़ों के रूप में होता है, असबाब के रूप में होता है, घर की सजावट के लिए किया जाता है, जो अपनी शानदार उपस्थिति और जटिल विवरण के लिए जो होता है ब्रोकेड के कपड़े जाने जाते हैं, ठीक है डिस्टेंस, महत्वपूर्ण होता है। और ये डिजाइनिंग जो इनका होता है डिस्टेंस पैटर्न जो होता है, ये सजावटी कपड़ों पर जो होता है वो उभर कर जो होते हैं मुख्य रूप से ये देखने को मिलते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, और आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं आप लोग के लिए और भी अवेलेबल मिलेंगी। जुड़े रहिए डीजे चैनल के साथ और जबरदस्त तरीके से स्टडी करते रहिए और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।